हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 के बारे में, और ये यूपी की जनगणना होगी। यूपी की जनगणना के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो कि भारत की जनगणना के बारे में देख लेंगे। और ये छोटी सी क्लास होगी 10 से 12 मिनट की, और यूपी पीसीएस 2023 प्री एग्जाम के लिए ये क्लास हम लोग देख रहे हैं। और इस चैनल पर एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ध्येय आईएएस की। 12 से 15 लेक्चर हो चुके हैं उसमें। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस 2023 के लिए, आप लोग देख लीजिए। और ये छोटा सा वीडियो होगा, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। और आप लोग जो है कि इसको एक बार वीडियो देख लीजिए। मैं इसकी पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और छोटी छोटी वीडियो होगी, स्पेशल टॉपिक जो यूपी स्पेशल के टॉपिक हैं उसके जितने भी टॉपिक होंगे हम लोग 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में कवर करते जाएंगे। इन छोटे छोटे वीडियो को देखने का ये फायदा होगा कि तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे इन सब से। तो आप लोगों के क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने पाएंगे। और ये छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विविध से देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 है। ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। ये नंबर तो नहीं कभी पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो ये है 16.51% है यूपी की जनसंख्या। यानी भारत की कुल जितनी जनसंख्या है उसमें जो है कि यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 16.51%। और राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत क्या है? तो 52.29%। यानी पुरुषों का प्रतिशत 52.29% है। और राज्य में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 47.71%। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पुरुषों का याद कर लिया तो महिलाओं का याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर घटा के निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक चीज को भी याद करके काम अपने दिमाग से कर सकते हैं। और इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, यानी जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो ये हो जाएगा 77.73%। और इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आप लोगों ने याद कर लिया है तो जो नगरीय जनसंख्या होगी 100% में से आप लोग घटा देंगे 77.73%, तो 22.27 आ जाएगा। तो आप लोग एक को याद करिए, दूसरे को घटाकर निकाल सकते हैं। दिमाग लगा के आंसर किया जा सकता है, दोनों चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे करेंगे तो कम फैक्ट में आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएंगे, रिविजन हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कम से कम 3 तो आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि पीसीएस में क्रम से पूछ देता है कि 1 2 3। तो आप लोग इसको जरूर तीनों को याद करेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद आ जाएगा, उसके बाद गाजियाबाद। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो सबसे कम है महोबा की, और उसके बाद चित्रकूट की आ जाएगी, और हमीरपुर। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले थे। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे ताकि कम समय में एग्जाम के टाइम में जल्दी से रिवीजन हो जाए। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने पाएंगे। बाकी अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जा रहा है तो वो तो सभी के गलत हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो आसान क्वेश्चन है वो गलत ना होने पाए बस। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, कितनी जनसंख्या रहती है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है? तो 139 वृद्धि हुई है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, यानी कि घटते क्रम में दिया है। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो गाजियाबाद का। ये नंबर 1 पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा वाराणसी, और थर्ड पे आ जाएगा लखनऊ। तो आप लोग इसी क्रम में याद करेंगे। मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है कि फिर से आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? यानी न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाएंगे तो सबसे न्यूनतम है ललितपुर की, सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद सोनभद्र हो जाएगा, उसके बाद हमीरपुर हो जाएगा। तो ये न्यूनतम और अधिकतम वाले थे। इन दोनों डाटा को आप जरूर याद करेंगे। और साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% है। ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है?
पुरुष साक्षरता दर के बारे में देखा जाए तो 77.3%। और महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, तो महिला साक्षरता दर हो जाएगी 57.20%। और अगर 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि भी पूछा है एक बार एग्जाम में, तो ये हो जाएगा 11.36% की वृद्धि हुई थी। और पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर में अंतर कितना है, तो 20.10% यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि, अंतर है दोनों में। यही जो अंतर यहाँ पर दिया गया है, ये जो महिला और पुरुष का जो है यही अंतर पूछ रहा है यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, और दूसरे स्थान पर आ जाएगा कानपुर, और तीसरे पे आ जाएगा औरैया। और ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हो जाएंगे। और सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, और पुरुष साक्षरता में भी अगर पूछा जाएगा तो यही क्रम आएगा। श्रावस्ती पहले नंबर पर हो जाएगा। श्रावस्ती के बारे में एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी में भी, या पुरुष में पूछे, या महिला साक्षरता में पूछे, या सभी में पूछे, या सभी में, तो ये सब में जो है कि जो श्रावस्ती है प्रथम स्थान पर आएगा। यानी कि सबसे कम साक्षरता दर यहीं की है। चाहे वो पुरुष का पूछ ले, चाहे महिला का पूछ ले, चाहे सभी का पूछ ले, सब में श्रावस्ती ही होगा, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर बहुत ही कम है। और दूसरे स्थान पर आ जाएगा बहराइच, और तीसरे पे आ जाएगा बलरामपुर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। तो अगला दिया है कि लिंगानुपात के बारे में दिया गया है। लिंगानुपात क्या होता है कि यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 912 है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। और वहीं भारत का देख लिया जाए तो ये 943 है। भारत की जनगणना के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, 10 मिनट का वो भी वीडियो होगा, कल परसों में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये छोटे छोटे टॉपिक जो हैं आप लोगों के मैं करवा दूंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई है, तो 912 की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, 1024 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं। और आजमगढ़ 1019 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और देवरिया, ये तीनों जिले लिंगानुपात में नंबर 1 पे हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो गौतम बुद्ध नगर का 851 है केवल, यानी कि 1000 पुरुष पर 851 महिलाएं हैं केवल। और हमीरपुर और बागपत दोनों का 861 है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और कानपुर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, उनका अनुपात है 902 है। 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था, यानी कि शिशुओं का लिंगानुपात घटा हुआ है। और वहाँ पे जो टोटल था वो बढ़ा हुआ था। और राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, यानी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, तो बलरामपुर का है। और अगर कम पूछा जाए तो बागपत का है। ये सर्वाधिक और न्यूनतम वाले हैं। आइए 10 की वृद्धि के बारे में देख लेते हैं, 10 की वृद्धि कितनी होती है। तो जो 10 की वृद्धि है, यानी कि 10 वर्षीय जनगणना होती है ना, भारत में 10 वर्षीय जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष पे। तो 2011 में लास्ट बार हुई थी, उसके बाद से 21 में होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई है कोविड के कारण। तो 10 वर्षीय जनगणना होती है। तो 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो 20.23%। और औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगी 1.85%। ये फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आप लोग अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तब भी जो है कि मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ से। 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर में गिरावट कितनी हुई, तो माइनस हुई है 5.62। और 2001 से 2011 के दौरान पुरुष एवं महिलाओं की वृद्धि दर कितनी रही है, यानी पुरुषों में और महिलाओं में कितनी वृद्धि दर रही है, तो ये पुरुषों में रही है 19.31% और महिलाओं में रही है 21.23%। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है
गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और गाजियाबाद दूसरे स्थान पर आ जाएगा और श्रावस्ती तीसरे पर आ जाएगा। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ पर हुई है, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर बढ़ी है, तो ये कानपुर में बढ़ी है, सबसे कम बढ़ी है। और दूसरे पे हमीरपुर आ जाएगा और तीसरे पे बागपत आ जाएगा। और आइए अनुसूचित जातियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कुछ इससे भी डाटा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का यानी कि एससी का प्रतिशत कितना है, तो 20.69% है। और देश में अनुसूचित जाति वाला सर्वाधिक है, यानी ये देश में सर्वाधिक है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में है 16.6%। यानी कि कुल देश की 16.6% जो एससी की जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो वो सीतापुर हो जाएगा। यानी कि सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियों के बारे में। यहाँ पर एसटी के बारे में दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब, और ऊपर एससी के बारे में दिया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो बहुत ही कम है, 0.6% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र में है। और प्रतिशत के रूप में भी पूछ ले तब भी, यानी प्रतिशत के रूप में। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है, यानी कि वहाँ पर भी बागपत था एससी में भी, और जो है कि एसटी में भी बागपत ही है। उधर एससी में सीतापुर था, इधर एसटी में जो है कि सोनभद्र है। और वो प्रदेश का वो जिला कौन सा है जहाँ पर जनजातियाँ नहीं रहती हैं, तो अयोध्या और जालौन, इन दोनों में जिलों में कोई भी जनजाति नहीं रहती है। और स्लम जनगणना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, यानी जितने भी आबादी में कुल स्लम जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, तो ये भारत का दे रहा है कि भारत की आबादी में 9.5% स्लम आबादी है। और उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है कि स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आ जाएगा मेरठ, दूसरे पे आगरा आ जाएगा, और तीसरे पे कानपुर नगर आ जाएगा। और प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 3.12% स्लम आबादी है। तो इतने सारे फैक्ट जो है कि जनगणना की यूपी की जनगणना से थे। उसके बाद हम लोग भारत की जनगणना के बारे में भी अगले 1-2 दिन में देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छोटे छोटे वीडियो 10-12 मिनट के होंगे, ये सारे टॉपिक हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। और ये मैं जो है कि 15 से 20 दिन में सभी टॉपिक करवा दूंगा। ये छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा टाइम आप लोगों का लगेगा नहीं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।